वेलकम बैक। खबर आपको देंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जाली अकाउंट्स का ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। रिकॉर्ड पर काफी मवाद मौजूद है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि GIT की सिफारिशात को मंजूर करने का फैसला अदालत ने ही करना है। खबर आपको दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर जाली बैंक अकाउंट्स केस के हवाले से केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार भी इस केस की समाअत कर रहे हैं। इस बेंच का हिस्सा है, 3 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जाली अकाउंट्स का ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। रिकॉर्ड पर काफी मवाद मौजूद है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि इसी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उनका कहना था कि GIT की सिफारिशात को मंजूर करने का फैसला भी अदालत ने ही करना है। आप न्यूज़ के नुमाइंदा सदीक साजिद से मजीद तफसीलात हम जानेंगे। जी सदीक, बताइएगा कि अब तक समाअत में क्या पेशरफ्त हुई है? जी, लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया है कि GIT रिपोर्ट का वो हिस्सा खत्म कर दिया जाए जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम है, और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम जो है वो ECL से भी निकालने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर आकर वजाहत देनी होगी, और किसकी डिक्टेशन पर बिलावल का नाम रिपोर्ट में डाला गया, इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ने जो है वो रिमार्क्स जो है वो काफी सख्त दिए हैं। और ECL से जो बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम निकाला गया तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बताया जाए कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसने उसका नाम डाला गया है। वो तो अपनी माँ का मिशन आगे बढ़ा रहा है और उसको GIT में भी डाल दिया और ECL में भी डाल दिया। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध से GIT बुलाकर सवाल पूछ लेती तो अच्छा होता, और नैब को भी लोगों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। नैब सुबह से शाम तक जो है वो बैठा रहता है और तो किसी चीज के ऊपर जो है उनका वाज़ेह जवाब नहीं है। चेयरमैन आला अदलिया से थे और चेयरमैन नैब से भी उन्होंने मामले पर बात की है, और चेयरमैन नैब ने यकीन दिलाया है कि इस किस्म की सूरत हाल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो पैदा नहीं होगी। इससे पहले जो है वो ओमनी ग्रुप ने जो के हवाले से जो इशू था उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके ऊपर तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि उन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है और उनके हवाले से जो मामलात हैं वो इतने शफाफ नहीं है। और उन्होंने कहा कि गरीबों के अकाउंट्स में अरबों रुपए क्या फरिश्तों ने डाल दिए थे, क्या हम तहकीकात ना करवाते। ये भी उन्होंने, जब फरूक नायक ने इतराज उठाया कि GIT की रिपोर्ट बदनीति पर मबनी है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बदनीति का लफ्ज इस्तेमाल न करें, जिस पर फरूक नायक ने ये इल्जाम वापस ले लिया। तो हम फरूक नायक जो कि आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर के वकील, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने कोई गलत काम नहीं किया, और ये भी उन्होंने कहा कि सियासी शख्सियात को GIT ने बदनाम किया है। जो इल्जाम लगाया गया इस पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से सवालात नहीं पूछे गए, और आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जो जवाबात थे वो GIT रिपोर्ट में शामिल ही नहीं है, और उनके मौकलान पर तमाम इल्जामात शक शुबहात पर मबनी है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि बदनीति बिल्कुल नहीं है, ना अदालत की बदनीति थी ना GIT की बदनीति थी। सूरत हाल जो असल है वो सामने आनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ओमनी ग्रुप की हद तक तो नैब केसेस बनते हैं, लेकिन GIT रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि हम कोई बेहतर होगा कि अदालत इसके ऊपर बात ना करे, क्योंकि अदालत की बात ट्रायल पर असरअंदाज हो सकती है। अदालत जायजा ले रही है कि बाद नजर में नैब को केस भेजना है या नहीं भेजना है, लेकिन हमारे ख्याल में जो ओमनी की हद तक जो केसेस है वो नैब के ऊपर बनते हैं। और इससे पहले जो है मुख्तलिफ जो वकला थे ओमनी ग्रुप के, मलक रियाज की जानिब से पेश हुए थे, तो उन्होंने भी अपना जो मौक़िफ़ पेश किया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काफी बरहम उन्होंने कहा कि एक ताकतवर शख्स के लिए इतने जो है वो वकील जो है वो सामने आ जाते हैं, ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जस्टिस जो एजाजुल एहसन थे उन्होंने कहा कि बादिल नज़र में सुप्रीम कोर्ट के साथ जालसाजी की गई है, और जो ओमनी ग्रुप के वकील थे उन्होंने कहा कि ओमनी ग्रुप ने ट्रांजैक्शन की तरदीद नहीं की, लेकिन तहकीकात में जो ट्रांजैक्शन सामने आई हैं वो अदालत के सामने रख दी गई हैं। और साथ चीफ जस्टिस ये भी कहा कि फरूक नायक साहब आपने तो मुकदमात की फीस ली है, इस हवाले से जो भी जवाब देना है वो आपको ही देना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, हमें अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि GIT रिपोर्ट का वो हिस्सा खत्म कर दिया जाए जिसमें बिलावल भुट्टो का नाम है और उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकाला जाए। उधर कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की भी समाअत हुई है। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 23 जनवरी तक तौसी भी कर दी है। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की मुख्तसर समाअत हुई। अदालत ने केस में नामजद मुलजिम आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी लगाने के बाद जमानत में 23 जनवरी तक तौसी का हुक्म सुना दिया।
अदालत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, मजीद कार्रवाई से अभी रोका हुआ है। समाअत के दौरान कमरे अदालत के अंदर और बाहर शदीद धक्कम-पेल भी देखने में आई। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से सूरत हाल का नोटिस लेने और अदालत के बाहर रेंजर्स की तैनाती का भी मुतालबा किया। समाअत मुकम्मल होने पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर वापस रवाना हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर मुखालिफिन पर चढ़ दौड़े। कहते हैं एक नहीं 50 केसेस बनाओ और फांसी पर लटका दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं। साबिक सदर ने दावा किया कि वो जब भी जेल जाते हैं पहले से ज्यादा मकबूलियत उनको मिलती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं लखवारी आसिफ अली जरदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुखालिफिन पर फिर तनकीदी वार। बदीन में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान अपने खिलाफ मुकदमात कायम करने वालों को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कोई ताकत हमें अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। ओ बेवकूफो, ओ जाहिलो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। तुम एक नहीं 50 केस बनाओ। ऐसा मत करना कि एक केस बनाओ, 50 बनाओ। इंशाल्लाह उनको मैं मुंह दूंगा। मैंने पहले भी 50 केसेस को मुंह दिया है। आसिफ जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों पर भी सवाल उठा दिया। हुक्मरानों को ताना दिया कि कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो फिर जिम्मेदारी क्यों ली थी। ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूंगा। इससे मैं कम पॉपुलर नहीं होता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम जेल गया तो जेल में से इलेक्शनें जीती। जलसे से खिताब के दौरान वजीर आला सिंध ने अपनी तोपों का रुख साबिक सूबाई वजीर जुल्फकार मिर्जा की तरफ कर दिया और पार्टी छोड़ने पर उनको मोहसिन कुश करार दे दिया। वजीर आला मुराद अली शाह ने विफाकी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत के पहले 5 माह की कारकर्दगी सेल्फियां बनाने के अलावा कुछ नहीं। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये हुकूमत ना विफाक चला सकती है और ना ही पंजाब। मईशत तबाह हो रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब समेत हर सूबे की सियासत में हिस्सा डालती रहेगी। नैब और दीगर इदारे दबाव में काम कर रहे हैं। इल्जामात का जवाब हम अदालत में देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये ना तो तजर्बाकार हुकूमत है जो ना वफाक में अपना काम कर सकते हैं और ना पंजाब चला सकते हैं। हम उनको अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हम उन सब को अपना मौक़िफ़ देंगे, अपना नज़रिया देंगे और इंशाल्लाह रास्ता भी दिखाएंगे। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत आज हो रही है। इस बारे में मजीद हम जानते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद आप न्यूज़ के नुमाइंदा अहमद फवाद राजा से। अहमद, बताएगा कि नवाज शरीफ ने अपनी दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया है। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 24 दिसंबर के एहतसाब अदालत का जो फैसला था जिसमें उन्हें अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की कैद सुनाई गई थी, उस हवाले से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और उनका ये कहना था कि जब तक मरकजी अपीलों का हाई कोर्ट फैसला नहीं देता तब तक उन्हें जो है वो जमानत पर रिहा किया जाए और उनकी जो सजा है वो मुअत्तल की जाए। नवाज शरीफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी सजा को जो है वो मुअत्तल किया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 बजे चीफ जस्टिस अतहर मनीला और आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच जो है वो केस की समाअत जो है वो करेगा। नवाज शरीफ के जो वकला हैं जिसमें ख्वाजा हारिस जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है जिनमें मरियम औरंगजेब, जुबैर खालिद और मुसद्दिक मलिक हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत होगी जिसमें नवाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है सजा मुअत्तली की, इस हवाले से जो है वो आर्गूमेंट्स किए जाएंगे और इसके बाद जो है वो इनिशियल दरख्वास्त सुनने के बाद जो है वो इस पर फैसला किया जाएगा कि दरख्वास्त काबिल समाअत है और काबिल समाअत होने के बाद जो नैब है उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और इसके बाद उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ है उसको सुना जाएगा। जी आपका शुक्रिया अहमद फवाद, हमें अपडेट कर रहे थे। मरियम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और आज सजा मुअत्तली के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से।
आगे बढ़े। पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मौज मस्ती और सैर सपाटों का सिलसिला भी तमाम हो गया। स्कूल दोबारा खुल गए। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में शदीद सर्दी की लहर को देखते हुए मौसम सरमा की छुट्टियां 6 जनवरी तक बढ़ा दी थी। आज मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर पंजाब भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स दोबारा खुल गए। असातिज़ा और तालिबा भरपूर तैयारी के साथ सुबह सवेरे स्कूलों का रुख करते हुए दिखाई दिए। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों, बालाई सिंध और पेशावर डिवीजन को एक बार फिर धुंध ने लपेट में ले लिया। धुंध के बाइस मोटरवे और कौमी शहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। आज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -12, स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। जी हाँ, पुख्ता इरादों के आगे कुछ भी हायल नहीं हो सकता। इस बात को सच साबित कर दिखाया फैसलाबाद के एक मजहबी घराने की लड़की ने। पाकिस्तान की तेज तरीन एथलीट साहिब इसरा ने कैसे कामयाबियों के जीने चढ़े, आइए देखते हैं सारा अली की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के एक इमाम मस्जिद की बेटी पाकिस्तान की तेज तरीन विमेन एथलीट कैसे बनी, आइए उसी से जान लेते हैं। बुलंद हौसले से मुआशरे के तल्ख रवैयों का दलेरी से मुकाबला करके अपने ख्वाबों की तकमील के लिए ऊंची उड़ान भरती ये हव्वा की बेटी कहती है कि रोक सको तो रोक लो। मेरे बाबा इमाम मस्जिद से बहुत से लोगों ने उनको बातें की, उनको मेरी वजह से बहुत बातें सुनना पड़ी और अभी तक स्टिल सुनना पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मेरे शौक को देखते हुए उन्होंने मुझे इजाज़त दी गेम करने की। पाक धरती की निडर और काबिल लाडली साहिब इसरा ने पाकिस्तान की तेज तरीन विमेन एथलीट बनकर अपने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। टीचर ने सारे तक गल पहुँचाई भी तुम्हारी बच्ची ने शौक हैगा तो तुसीं इसनूं पूरा कर लैण दिओ। ਅਸੀਂ भी नहीं रोकया, इस चीज़ तो नहीं रोकया भी चलो ठीक है ये शौक है इसमें पूरा कर लेने दो। इस गौहरे नायाब की पैरवी करती उसकी छोटी बहन तहरीन भी कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है। मेरी बहन साहिबा इसरा मेरी आइडल है। जिस तरह से मेरी आपी गेम करते हैं उसी तरह देख के मैंने उनकी तरफ गेम स्टार्ट की और इसी तरह मैं भी अंडर 16 और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली इस बहादुर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट को सहूलियात का फुकदान हो या तंग नजर सोसाइटी की ऊंची दीवारें, कुछ भी मंजिले मकसूद तक पहुँचने से रोक न सका। कैमरामैन इरशाद आज़मी के साथ सारा अली, आप न्यूज़ फैसलाबाद। पाक व्हील्स की जानिब से पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए मेले का एहतमाम किया गया। चमचमाती क्लासिक गाड़ियों का मेला सजा तो लाहौरियों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। लाहौर से हिना शहजाद की रिपोर्ट। मेले तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर आज का मेला नई और पुरानी गाड़ियों का है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मेला। पाक व्हील्स की जानिब से पुरानी क्लासिक गाड़ियों और हेवी बाइक्स के शौकीन अफराद को इकट्ठा किया गया, जिसमें शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने अपनी अपनी गाड़ियों के साथ शिरकत की। पाक व्हील्स के चेयरमैन का कहना था कि ऐसे इवेंट्स का मकसद क्लासिक गाड़ियों के शौकीन अफराद को एक जगह इकट्ठा करके आपस में गपशप का मौका फराहम करना है। गाड़ियाँ बनाने का शौक है या रिस्टोर करने का शौक है या अगर मॉडिफाई करने का भी शौक है तो वो एक दूसरे से मिल के डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह हम करते हैं। तो एक बड़ा इनफॉर्मल सा एक गेट टुगेदर होता है जो कि तकरीबन हम हर संडे को करते हैं। हेवी बाइकर्स का कहना था कि सड़कों पर महदूद रफ्तार की वजह से शौक पूरा नहीं हो रहा, हमारे लिए भी अलग ट्रैक बनाने चाहिए। एक दो नहीं 40 से ज़ायद चमचमाती गाड़ियों की मौजूदगी ने शहरियों को खूब लुत्फानंदोज किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ हिना शहजाद, आप न्यूज़ लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। नए
नए माली साल के 7वें माह में महंगाई की शरह में 0.31% कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक कम आमदनी वाले तबके के लिए कीमतों के हसास इशारे में 0.07% कमी आई। 4 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान हुर्दनी तेल, सब्जियों, दालों और गोश्त समेत 31 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत, आटा और बासमती चावल समेत 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। और सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार रहा। मुल्क में फी तोला सोना 200 रुपए महंगा हो गया। आलमी मार्केट में एक औंस सोने की कीमत $4 इजाफे से $1291 हो गई। मकामी सराफा मार्केटों में भी फी तोला सोना 200 रुपए महंगा होकर 67,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 172 रुपए इजाफा देखने में आया, जिसके बाद कीमत 58,042 रुपए हो गई है। खबर आपको देंगे, मलेशिया के बादशाह सुल्तान मोहम्मद ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। 49 साल शाह सुल्तान ने 2 साल पहले मलेशिया के बादशाह का ओहदा संभाला। कुआलालंपुर में शाही महल में शाह सुल्तान के इस्तीफे की तस्दीक की गई, ताहम इस्तीफे की कोई वजह सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह सुल्तान ने 2 माह पहले रूस की 25 साला साबिक मिस मॉस्को से शादी की, जिसके बाद से वो इस हवाले से तनाज़े का शिकार थे। मलेशिया में आईनी बादशाहत राज है और मुल्क की 11 रियासतों के सरबराह 5 साल के लिए बारी बारी बादशाहत संभालते हैं। उधर चीन में आइस फेस्टिवल के दौरान 47 जोड़ों की मुश्तरका शादी ने यकबस्ता मेले को गुलजार बना दिया। चीन के शहर हार्बिन में जारी आइस फेस्टिवल की रौनकें उस वक्त कई गुना बढ़ गईं जब 47 जोड़ों ने मुश्तरका शादी की तकरीब में जिंदगी भर साथ निभाने का अहद किया। बर्फ के शहर में शादी करने वाले 46 जोड़ों का ताल्लुक चीन से है, जिन्होंने यकबस्ता मौसम की परवाह न करते हुए खुशी खुशी शादी की रस्में निभाई। आइस फेस्टिवल में मुश्तरका शादी की रसूमात के दौरान हार्बिन शहर में दर्जा हरारत -31 फ़ारेनहाइट रहा। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर दें, कौन सी फिल्म ने कामयाबी समेटी और किसकी अदाकारी रही बेहतरीन। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का मेला सजा। फिल्मी सितारों ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेर दिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।